friends, my name is Sanit Singh. Welcome to my channel. Let's learn with Little Guru. So today's our topic is sentence. So before start our topic sentence, I want to tell you something that you all know learning is a lifelong process and learning is new. And I am also a learner. So if I make any mistake in this video, so you can give an advice at a comment section so that I can further improve myself. So now let's start our topic. So firstly सेंटेंस मतलब जान लेते हैं सेंटेंस का हिंदी मीनिंग होता है वाक्य. ओके, अब इसकी डेफिनेशन जानते हैं. ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड. एक ग्रुप और वर्ड शब्दों का समूह, जब शब्दों का समूह मिलता है तो क्या बनाता है वाक्य, और उसी वाक्य को हम सेंटेंस कहते हैं. आइए इसको बेहतरीन एग्जांपल से समझते हैं. हम एक अल्फाबेट का देखिए, हमारे अल्फाबेट जो मतलब हमारा जो ये है अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं. सो इन 26 लेटर में से हम एक लेटर उठाते हैं जो हम लेते हैं एम. एम ये एम हमारे 26 लेटर में से एक अल्फाबेट की लेटर. सो जो एम है फ्रेंड्स, इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है. ये एम है इतना हम जानते हैं ये अल्फाबेटिक लेटर है, बट इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है. अब हम इसी की जगह लिखते हैं मैंगो. इसी की जगह हम लिखते हैं मैंगो. पहले एम था अब मैंगो. तो मैंगो का हमें मीनिंग समझ आ रहा है कि ये आम है. मैंगो क्या है? आम है. ये एक नाउन की कैटेगरी में आने वाला, प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आने वाला एक वर्ड है. तो ये मैंगो है. अब इसका ये हमें पता है आम है, लेकिन इसका हमें कोई सेंटेंस नहीं मालूम है. अगर कोई आपसे पूछेगा मैंगो, तो आप ये तो बता देंगे आम है, ये नाउन की कैटेगरी में आता है, बट इसका कोई एकदम सेंटेंस नहीं बन रहा है. अब हम इसी को एक सेंटेंस में राइट करते हैं. सो ये जो हमारी एम है, इसे कहते हैं लेटर, और लेटर को क्या कहते हैं? वर्ड. इसी वर्ड से ये जो शुरुआत का एम है ये एक वर्ड है, लेकिन जब हम इसको पढ़ेंगे मैंगो तो एक वर्ड है, और इसी वर्ड को हम हिंदी में कहते हैं शब्द. और ये शब्द जब ढेर सारे शब्दों में मिलकर एक वाक्य बनाते हैं, जो सेंटेंस होते हैं हिंदी में क्या कहते हैं? वाक्य. उसी को हम सेंटेंस कहते हैं. अब देखिए यहाँ एम था, पूरी मीनिंग नहीं समझ आ रही थी. यही आया सेकेंड वर्ड शब्द आया कि मैंगो. मैंगो में समझ आया आम है, प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आता है. लेकिन यहाँ हमें अच्छी तरीके से समझ आया कि मैंगो इज द किंग ऑफ फ्रूट. जो मैंगो है फ्रूट्स का किंग है ना फ्रेंड्स. ये जो हमारा जो आम फलों का राजा है. तो यहाँ हमें पूरी तरीके से समझ आ गया कि मैंगो क्या है. मैंगो आम फलों मतलब जो आम है फलों का राजा है, तो मैंगो इज अ किंग ऑफ. उसी तरीके से यहाँ दिया है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस. मतलब यहाँ पे हमें पूरा कंप्लीट सेंस मिल चुका है, इसी को हम फ्रेंड्स सेंटेंस कहते हैं. अब नेक्स्ट पे फ्रेंड्स हम आते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. यहाँ दो प्रकार के सेंटेंस होते हैं. फर्स्ट सब्जेक्ट, डेफिनेशन देखते हैं. द डोअर ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट. जो एक वाक्य का कर्ता होता है उसी को हम सब्जेक्ट कहते हैं. मतलब जिसके ऊपर पूरा काम जो कर रहा होता है उसी को हम डोअर कहते हैं. अब एक चीज ध्यान दीजिए, सिंपल सा फॉर्मूला याद रखिए. कर्ता को कहते हैं डोअर, और उसी डोअर को हम कहते हैं सब्जेक्ट. जो काम करता है वो कर्ता, जो करता होता है वो डोअर, जो डोअर होता है वो सब्जेक्ट. तो जैसे यहाँ पे राहुल इज प्लेइंग पियानो. हु इज प्लेइंग पियानो? यहाँ काम कौन कर रहा है? पियानो बजाने का काम कौन कर रहा है? राहुल. राहुल काम कर रहा है.
उसे कर्ता कहेंगे, उसी कर्ता को हम डोवर कहते हैं, डोवर ऑफ द सेंटेंस, और वही डोवर आता है सब्जेक्ट, यानी राहुल हमारा एक सब्जेक्ट। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट सेकंड, प्रेडिकेट। द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस व्हिच टेल्स अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। एक सेंटेंस का पार्ट, एक वाक्य का पार्ट जो कि एक सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट की विशेषता मतलब सब्जेक्ट के बारे में बताता है, उसी को प्रेडिकेट कहते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है वरुण इज ईटिंग, यहाँ पे राहुल था कि वो काम कर रहा था, बट यहाँ पे वरुण नहीं है। यहाँ पे पूछा गया है वो क्या काम कर रहा था। सब्जेक्ट में पूछा जाएगा काम कौन कर रहा था, प्रेडिकेट में पूछा जाएगा काम क्या कर रहा था, क्या काम कर रहा था। इज ईटिंग फूड, वरुण इज ईटिंग फूड, वरुण खाना खा रहा था। क्या काम कर रहा था, खाना खा रहा था। एक चीज ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट को छोड़कर सेंटेंस में बाकी सब प्रेडिकेट में आते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में हम 5 टाइम्स के बारे में पढ़ेंगे। सो आई होप कि मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँ फ्रेंड्स। सो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर लीजिए, हमारे चैनल लेट्स लर्न विथ लिटिल गुरु को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे दबाना ना भूलें। साथ ही साथ हमारी वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि मैं ऐसी मोटिवेट हूँ और आपके लिए ऐसी अच्छी प्यारी प्यारी वीडियोज़ लेकर आऊँ। सो मैं सानिया मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।